नमस्कार, वीकेंड में हम कर चुके हैं प्रवेश। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी ने कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में शुरुआत की है। 21,700 के करीब हम देख रहे हैं। 15 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स में कुछ कमजोरी दिखी। नैस्डैक फ्यूचर्स भी कुछ कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ आज सुबह दिख रहा है। हालांकि जापानीज मार्केट निके यहाँ पर फराटा रफ्तार जारी है। ऑलमोस्ट 350-380 अंकों की मजबूती वहां देखने को मिली है। कमोडिटी मार्केट की बात करें, कच्चा तेल एक बार फिर से उछलता नजर आया, लेकिन सोने चांदी में हमने दायरे का ही ट्रेड बनता हुआ देखा है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में और कमोडिटी और इक्विटी मार्केट से क्या क्या क्यूज है जिन पर आपको रखनी है नजर, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग सीपीआई का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण था। क्या निकल के आया है, कैसा इम्पैक्ट हुआ है और ये जो रिएक्शन आया ये क्यों आया है? उम्मीद के विपरीत आपने रिएक्शन बाजार में आते हुए देखा है, क्योंकि उम्मीद से तो ज्यादा ही आया है, वो तो कोई छुपा भी नहीं सकते। बट बाजार ने रिएक्ट नहीं करा है। आज सुबह भी देखिए ग्लोबल मार्केट्स आपको अच्छे मूड में दिख रहे हैं। फ्यूचर्स ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपका ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है। एशिया में भी आपको अच्छा ट्रेड होते हुए दिख रहा है। जापान तो ऑफकोर्स नई ऊंचाइयों की तरफ मूव कर रहा है। और अमेरिकी बाजारों की भी बात करें तो कल शाम तो ऑफकोर्स थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, बट कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ, फिर बाजार के एक्शन की बात करते हैं। दिसंबर की महंगाई अनुमान से ज़्यादा आई है। इनफैक्ट अनुमान से काफ़ी ज़्यादा आई है। 3.1% थी नवंबर में, वहाँ से बढ़कर 3.4% पर आई है। अनुमान था कि 3.2% आ सकती है, तो अनुमान से भी ज़्यादा आई है और वैसे भी ये बढ़कर आई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस की भी अगर आप बात करें तो 0.3% की बढ़त यहाँ पर दिखी है। अनुमान 0.2% की बढ़त का था। तो उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली अनुमान से ज़्यादा आपको ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। कोर इन्फ्लेशन, इसकी भी बात करते हैं। कोर इन्फ्लेशन आपका 3.9% का था पर आया है। अनुमान 3.8% पर था। तो एज सच ये भी थोड़ा अनुमान से ज़्यादा ही आया है। बट मई 2021 के बाद पहली बार आप देख रहे हैं कि कोर इन्फ्लेशन 4% के नीचे है। तो फिर भी कूल ऑफ हो रहा है। पिछले महीने 4.1% का था, तो उसके मुकाबले 3.9% पर आया है। तो कूल ऑफ के संकेत आपको डेफिनेटली यहां पर दिख रहे हैं, हालांकि अनुमान से ज़्यादा आया है। हाउसिंग इन्फ्लेशन, इसकी वजह से हमने देखा है कि ज़्यादा प्रेशर इस बार महंगाई पर आते हुए दिखा है। बट ओवरऑल बेसिस पर देखें तो बाजार ने इस पर रिएक्ट ज़्यादा नहीं करा। इनफैक्ट 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो पिछले एक हफ्ते से 4% के ऊपर टिकी हुई थी, वो इस डेटा के बाद 4% के नीचे चली गई है। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इस डेटा के बाद बॉन्ड यील्ड पर उछाल आना चाहिए। उसके बजाय आपने देखा ये बॉन्ड यील्ड एक्चुअली आपकी कूल ऑफ हो गई है। उसी के सामने फेड रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां पर भी हमने देखा मार्च में अब 70% जानकार रेट कट की उम्मीद लगा रहे हैं। इस डेटा के आने से पहले 65% जानकार रेट कट की उम्मीद लगा रहे थे और एक हफ्ते पहले 60% जानकार रेट कट की उम्मीद बना रहे थे। तो इनफैक्ट इन अनुमान से ज़्यादा इन्फ्लेशन आने के बावजूद आपने देखा है कि रेट कट की उम्मीदें और बढ़कर आई हैं। तो बॉन्ड यील्ड आपकी गिरी है, रेट कट की उम्मीद बढ़ी है। तो डेफिनेटली बाजार ने वैसा रिएक्शन नहीं दिया जैसा आप बढ़ती महंगाई पर आते हुए देख सकते हैं, और स्पेशली अनुमान से ज़्यादा बढ़ती महंगाई पर आप आते हुए देख सकते हैं। तो वो एक चीज़ हुई है। इक्विटी मार्केट में ज़रूर आपने उतार चढ़ाव देखा है, बट उस उतार चढ़ाव के बाद भी एकदम फ्लैट आपके लिए बाजार बंद होते देखे हैं। डाउ पर करीब 450 अंकों की रेंज में कारोबार के बाद 15 अंक ऊपर आपका डाउ कल बंद होते हुए दिखा है। तो कुछ ज़्यादा रिएक्शन डाउ ने नहीं दिखाया। S&P फ्लैट था, नैस्डैक भी आपके लिए फ्लैट था। इनफैक्ट इतना फ्लैट था, आधा पॉइंट ऊपर आपके लिए नैस्डैक कल बनते हुए दिखा। तो ये दिखा रहा है कि कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया। और इनफैक्ट इंट्राडे की अगर आप बात करें तो डाउ और S&P दोनों ने नए रिकॉर्ड्स भी छुए हैं। तो इंट्राडे में तो यहाँ पर एक बार के लिए आपको नई ऊंचाई भी आती हुई दिखी और उसके बाद कूल ऑफ हुआ। स्मॉल कैप्स में थोड़ी बिकवाली जरूर रही, 0.1% नीचे आपका रसल 2000 था। बट लार्ज कैप आईटी में एक्शन अभी भी बरकरार है। हमने कल देखा माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को ओवरटेक कर लिया है मार्केट कैप के टर्म्स में। तो अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल नहीं माइक्रोसॉफ्ट बन गई, क्योंकि रिसेंटली एप्पल के शेयर में प्रेशर था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट में आपने एक रैली देखी है। बैंक शेयर्स में कल तो आपने सुस्त एक्शन देखा है, बट आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि अर्निंग सीजन ऑफिशियली यूएस में आज स्टार्ट हो जाएगा और 4 बड़े बैंक्स के नंबर्स आज ही आने वाले हैं। जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो, इनके नतीजे आएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि एक बार बाजार रिएक्ट कर सकते हैं। साथ ही इनका आज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आने वाला है, जो इनकी होलसेल महंगाई आती है। रिटेल महंगाई तो अनुमान से ज़्यादा रही, हालांकि बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। अब होलसेल महंगाई कैसे आती है उस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर कल कमजोरी थी, आधे से 1% कल यूरोप के बाजार ज़रूर आपको फिसलते हुए दिखे हैं। कच्चे तेल में कल 2% का रीबाउंड था। मिडिल ईस्ट में तनाव फैल रहा है।
ईरान से इराकी तेल जो टर्की जा रहा था उस जहाज को एक जब्त कर लिया गया है। तो काफ़ी कुछ एक्शन हुआ है कल रेड सी में भी। तो कच्चे तेल में आप देख रहे हैं अब $79 के आसपास ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर मेटल्स यहाँ पर दायरे का ही कारोबार था, थोड़ा सुस्त एक्शन आपको दिखा है। एग्री कमोडिटीज़ में मिला जुला ट्रेड था। डॉलर इंडेक्स ने भी इस डेटा पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है। तो ओवरऑल महंगाई तो अनुमान से ज़्यादा है, बट बाजार का रिएक्शन वैसा नहीं आया जैसा आप बढ़ती महंगाई पर यूजुअली देखते हैं। देखते हैं आज कैसा ट्रेड रहेगा। ओके चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारे मार्केट्स इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार के लिए आपको रणनीति क्या अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने मूवमेंट कल अमेरिकी बाजारों में बनते हुए देखा। सर आज हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करना है सर? देखिए संकेत तो ठीक है भारतीय बाजारों के लिहाज से। देखिए अमेरिका में खराब हो सकते थे बाजार, लेकिन हुए नहीं। महंगाई के आंकड़े बढ़कर आए, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजार अच्छी रिकवरी दिखाकर बंद हुए। ये कहीं कहीं बाजार में तेजी और मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा है कि खराब खबर के बावजूद बाजार घट नहीं रहे हैं। क्योंकि नहीं तो सबसे बड़ी चीज ये कि महंगाई अगर उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आई तो फिर आपके लिए ब्याज दरें घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बावजूद बाजार ठीक ठाक हो गए। तो ग्लोबल संकेत आपके लिए बुरे नहीं है। बहुत अच्छे तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जिस तरह के माहौल में है उस लिहाज से पॉजिटिव माने जाएंगे। अब आइए हमारे अपने संकेतों में दो चीजें हैं। एक तो कल बाजार बंद होने के बाद दो आईटी दिग्गजों ने अपने नतीजे पेश किए। तो इन्फी और टीसीएस दोनों ही नतीजों के बाद पॉजिटिव रिएक्शन देने के लिए तैयार है। वहां तेजी बनेगी तो आज आपको निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए आईटी सेक्टर तैयार होता दिख रहा है। तो पहला पॉजिटिव आपका ये हो गया। दूसरा पॉजिटिव ये कि कल के सेशन में आपके लिए जो एफआईज के आंकड़े थे कैश और वायदा कारोबार के नेगेटिव थे, लेकिन आज एफआईज ने मूड बदलकर खरीदारी की है। कैश वायदा कारोबार में कैश मार्केट में बिकवाली थोड़ी छोटी की है और लोकल फंड दम लगाकर खरीद रहे हैं। तो फ्लोज के लिहाज से भी आपके लिए संकेत ठीक है। अब इन सारे संकेतों के बीच में 21,550 21,600 ये है आपके लिए मजबूत सपोर्ट, और इस सपोर्ट को हम आसानी से तोड़ेंगे नहीं। ऊपर के लेवल पर आपके लिए 21,725 21,800 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बाजार कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 47,150 47,250 ये है आपके लिए लेवल, जहां पर आपको सपोर्ट के तौर पर ध्यान में रखना है। और ऊपरी स्तरों पर 47,725 से 47,850 की रेंज है, जहां पर आपको बाजार थोड़े से रुकते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन रेंज पर करना है आपको फोकस। तो शुरुआत हो, खरीदारी का मौका बनेगा, कम गैप से खुले, और अगर ज्यादा गैप से खुले और ऊपरी स्तरों पर पहले भाग जाएं तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करके वापस दिन के दौरान एक डिप का इंतजार करें। आजकल बाजार आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे रहा है, और जो भी मौका मिले उसे छोड़ना नहीं है। जी धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि क्या उम्मीद रखें और कैसे रणनीति अपनानी है। आइए खबरों के दम पर कहां का एक्शन दिखेगा ये भी जान लेते हैं। दिसंबर तिमाही के नतीजे और कौन सी कंपनियों ने अपनी तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं, ये सब बताने के लिए अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान पहले बिजनेस अपडेट से ही शुरुआत करते हैं। कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें टीसीएस के नतीजे हैं जो अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 1.5% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन जो है 24.3% से इंप्रूव होकर 25% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 24.5% का था। इन्फोसिस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें आय जो है यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय लगभग 0.4% गिरकर आती हुई दिखी है, जो कि अनुमान जितना था उससे थोड़ी सी बेहतर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स की बात करें 21.2% से गिरकर 20.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान भी गिरने का था, अनुमान 20.2% का था। उस हिसाब से अनुमान से यहाँ पर भी आपको बेटर दिख रहे हैं। और मुनाफे की बात करें तो 1.7% के आसपास की आपको गिरावट दिख रही है। कैश में प्लास्टिक ब्रांड्स इंडिया यहाँ पर नतीजे आए हैं। आय लगभग 6% बढ़कर आई है। मार्जिन 4.3% से इंप्रूव होकर 5.7% पर आते हुए दिखे, मतलब नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। Q3 अपडेट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर दिसंबर में कुल प्रोडक्शन लगभग 2.1% गिरकर आता हुआ दिखा है, और कुल बिक्री की बात करें तो 9% बढ़कर आती हुई दिखी है। ऑल कार्गो टर्मिनल्स दिसंबर मंथ का अपडेट है। दिसंबर में CFS वॉल्यूम्स जो हैं वो 9% बढ़कर आए हैं। कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया यहाँ पर दिसंबर में कुल वॉल्यूम्स की बात करें तो कुल वॉल्यूम्स में यहाँ पर 6% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। 5 पैसा कैपिटल यहाँ पर अगर आप बात करें अंत में तो यहाँ पर Q3 में इन्होंने लगभग जो 2.3 लाख ग्राहक ये जोड़ते हुए दिखे हैं, और मोबाइल ऐप के ग्राहकों की संख्या लगभग 1.74 करोड़ के आपार हो गई है।
ओके चलिए, तो ये कुछ बिजनेस अपडेट्स हैं और ऑफ कोर्स नतीजों का एनालिसिस तो अरमान ने आपके सामने रखा ही है। अच्छा अरमान, ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन, आपकी सिंस लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, जैसे नतीजे तो ऑलरेडी चालू हो ही चुके हैं। आज निफ्टी में जो दूसरी बड़ी आईटी कंपनी है जैसे एचसीएल टेक, विप्रो के नतीजे आएंगे, एचडीएफसी लाइफ के नतीजे आते हुए दिखेंगे, कैश में आनंद राठी वेल्थ के नतीजे आएंगे। इंडिया का सीपीआई या दिसंबर मंथ का डेटा आने वाला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नवंबर का डेटा आएगा, सेंको गोल्ड इनका प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो ओपन हो जाएगा। एक्स डेट है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में जिसमें बोनस इशू है 1:1 का। और आज हमारे जो पीएम है वो अटल सेतु जो है वो मुंबई ट्रांस हार्बर लाइन लिंक जो है उसे इनोग्रेट करते हुए दिखेंगे। आईपीओ अपडेट के हिसाब से ज्योति सीएनसी इनका आईपीओ बंद हो चुका है। फाइनल अपडेट में बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, लगभग 38.5 टाइम्स बढ़ा है। क्यूआईबी का हिस्सा 44 टाइम्स बढ़ा है, जिसमें रिटेल के हिस्से की बात करें तो 26 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है और एनआई की बात करें तो 36.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, यहाँ पर आज नाइका में ब्लॉक डील होगी। अगर आप देखें तो ये लेक्सडेल इंटरनेशनल लगभग 2.6 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। 187.8 प्रति शेयर के भाव पर शेयर्स की बिक्री जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें 3% डिस्काउंट पर है। और ब्लॉक डील में कुल वैल्यू अगर बात करें तो 490 करोड़ की है। पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर आईटी सर्च पर कंपनी की सफाई आती हुई दिखी है। उन्होंने कहा है कि 22 से 30 दिसंबर के बीच कंपनी के ठिकानों पर सर्च किया था और कंपनी के कुछ प्लांट के परिसर में इनकम टैक्स विभाग ने यहाँ पर सर्च किया था और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पर सर्च से कोई प्रभाव नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर अगर आप बात करें कंपनी को अगर आप देखें यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई से लगभग 3,530 करोड़ के आसपास का टैक्स के लिए नोटिस मिला है। एचजी इंफ्रा, यहाँ पर सेंट्रल रेलवे से लगभग 716 करोड़ के लिए ये L1 बिडर घोषित हुए हैं। बेजल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर कंपनी को टाटा पावर से लगभग 485 करोड़ के आसपास का LOI मिलता हुआ दिखा है। HUL, यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स महाराष्ट्र में HUL के उत्पादकों का बॉयकॉट करेंगे, जिसकी शुरुआत ताजमहल चाय से होगी। और पीटीआई के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा है कि अगर कंपनी ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर फूड ब्रांड किसान और दूसरी जो डिस्ट्रीज रीन का जो है उसका भी बॉयकॉट वो करेंगे। टाक लिमिटेड, टाक खालिसा का अगर आप देखें के नाम से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है और उसका अगर आप देखें अनुमानित आय 4000 करोड़ की है। अंत में ब्लॉक डील्स में बात करें तो पॉलीकैब इंडिया, जहां पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 8.5 लाख शेयर्स बेचे हैं। सामी होटल्स, यहां पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 5 लाख शेयर्स खरीदते हुए दिखे हैं। हालांकि सेलर्स में अगर आप बात करें तो सरवारा इन्वेस्टमेंट फंड ने यहां पर लगभग 50 लाख के आसपास शेयर्स बेचे। ओके चलिए, तो ये कुछ खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा तो ऑफकोर्स यहाँ नजर रखनी है। लेकिन क्योंकि नतीजों का सीजन जारी है, आज भी कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स आने वाले हैं। आईटी सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां एचसीएल टेक और विप्रो आज जारी करेंगी नतीजे। कैसे नंबर्स रह सकते हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की है, जानते हैं कुशल से। कुशल, एक के बाद एक आपका काम बढ़ता चला जा रहा है। अब बताइए, ये जो दो दिग्गज कंपनियां हैं क्या एक्सपेक्टेड है, मार्केट क्या मान के चल रहा है? बिल्कुल नेहा, आप देखिए इन्फोसिस और टीसीएस ने तो पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है। जितना अनुमान था उससे बेहतर साइड पर नतीजे आते हुए दिखे। अब देखना है कि यहाँ पर एचसीएल टेक और विप्रो के आज कैसे नतीजे आते हैं। सबसे पहले मैं एचसीएल टेक बता देता हूँ, नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह से डॉलर आए हैं करीबन 4.5% ग्रो कर सकती है 336.7 करोड़ डॉलर्स पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी स्टेबल रहेगी 18.5% के लिहाज से क्यूओक्यू बेसिस पर, और मुनाफा कंपनी का 7% ग्रो कर 4100 करोड़ पर रह सकता है। आय और जो मार्जिन गाइडेंस देती है कंपनी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछले तिमाही में उन्होंने आंकड़े दिए थे उस पर ये बरकरार रहने वाले हैं। साथ ही जो विप्रो की हम बात कर रहे हैं, विप्रो के लिहाज से नंबर्स थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। डॉलर आय में करीबन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2.7% तक की गिरावट आ सकती है। वही दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन भी 13.7% के मुकाबले 14.2% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि आईटी सर्विस मार्जिन 16.1% से 15.1% हो सकती है और करीबन 1.5% मुनाफा गिरकर 2600 करोड़ पर आ सकता है। और चौथे तिमाही का ये क्वार्टरली जो गाइडेंस देते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि -1% से +1% का कांस्टेंट करेंसी आय ग्रोथ गाइडेंस देगी कंपनी। ओके चलिए, तो ऑफ कोर्स ये दो नंबर्स हैं जिन पर हमारी नज़र रहने वाली है। धन्यवाद कुशल, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए हम मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आज आपके रडार पर रहेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, दो स्टॉक्स आज हमें अच्छे लग रहे हैं। पहला है आदित्य बिरला फैशन रिटेल,
इसको थोड़ा सा डिप में खरीदारी करनी है। 232 के आसपास इसको लेना है। स्टॉप लॉस 225 का रहेगा, टारगेट रहेगा 246 का। दूसरा काउंटर हमें जो पसंद है वो है जुबिलेंट फूड्स, 527 के आसपास इसको लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा 517 रुपए का, अपसाइड टारगेट रहेगा 545 का। ओके तो दो पिक्स आती हुई ABFRL यहाँ पर 246 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 225 का स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड्स ये दूसरा स्टॉक रहेगा जहां आपको रखनी है नजर, 527 का स्टॉप लॉस, 545 तक ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। कोवरजी ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कच्चे तेल में क्या करना है? कल तो बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी, आज खरीदारी की तैयारी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज खरीदारी की तैयारी है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से मॉर्निंग में न्यूज आए कि यूएस एंड यूके ने सिलेक्टेड टारगेट पे अटैक किया, इन पर्टिकुलर इससे फिर से मिडल ईस्ट कंसर्न के एक मार्केट में प्रोबेबिलिटी खड़ी हुई है। तो लग रहा है कि आज भी प्राइसेस अच्छे ट्रैक्शन में रह सकते हैं और वैसे भी रेंज है वो 5900 से 6100 के बनी हुई है। अभी मीन्स जो कल के क्लोज से उससे 5950 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें। 6160 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, आज बुलियन में क्या करना है? बुलियन में कल काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, पर्टिकुलर जो इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी कंसर्न हुई। बट यस, जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड ने ट्रेड किया, अभी भी बॉन्ड मार्केट मान रहा है कि मार्च महीने से रेट कट की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, और इस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई है। इसका फायदा गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को मिल सकता है। कल की जो गिरावट है वो पूरी रिकवर हो सकती है। 61,600 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड के फरवरी फ्यूचर बाय करें 62,300 के टारगेट के लिए। वहीं सिल्वर 71,100 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, ऊपर टारगेट 70,200 रहेगा। तो लग रहा है कि आज के दिन में दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं FIR की और जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है। अरमान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अरमान बताइए, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट किस तरफ इशारा कर रही है? जी बिल्कुल, जैसे आईटी के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें आप सबसे पहले इन्फोसिस की बात करें, यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 1700 का। जेपी मॉर्गन यहाँ पर वो भी मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 1800 का। जेफरीज की बात करें, वो मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 1720 से बढ़ाकर 1740 का कर रहे हैं। टीसीएस यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, वो मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट रख रहे हैं 3900 का। जेपी मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंस को और टारगेट रख रहे हैं 3700 का। और गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 4200 से बढ़ाकर 4310 का टारगेट कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव देखें उससे बड़ा ही है। और HDFC AMC यहाँ पर भी 4 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सबसे पहले CLSA मेंटेन रख रहे हैं रेड्यूस को, पर टारगेट अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 2770 से बढ़ाकर 3440 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 2800 से बढ़ाकर 3000 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की अगर आप बात करें HDFC AMC पर, वहां पर मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 3890 से बढ़ाकर 4010 का टारगेट कर रहे हैं। और HSBC की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, वो भी 3380 से बढ़ाकर 3410 का कर रहे हैं। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। और आज का दिन महत्वपूर्ण है मुंबई वासियों के लिए। जी हाँ, आज दोपहर 3:30 बजे PM मोदी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन करेंगे। ये नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाले देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है और उसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर बताई गई है। इससे अब मुंबई से नवी मुंबई सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, जहां पर पहले पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगता था। चलिए इसी के साथ हम शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।